भी लोग ये बात पूछते थे कि यार ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज होती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसको देखने में आखिर मजा ही क्या आता है, क्या ही रखा हुआ है सीरीज में, क्या अलग हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को सिर्फ ये 2 दिन, पहला ही टेस्ट मैच चल रहा है ये पर्थ में, ऐसा नहीं है कि चौथा या पांचवा टेस्ट मैच चल रहा हो, पहला ही मैच चल रहा है, सिर्फ 2 दिनों का गेम हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये सोचते हैं कि आखिर टेस्ट क्रिकेट में क्या रखा है, एंड उससे भी ऊपर जो लोग ये सोचते हैं कि भाई आखिर ये बीजीटी में क्या रखा है, मुझे लगता है कि उन लोगों को एक बार इन 2 दिनों के ना सूरत हाल देख लेना चाहिए कि 2 दिनों में कैसे गेम बदल गया। वो टीम इंडिया जो 150 पे ऑल आउट हो गई थी, वही टीम इंडिया आज 172 रन बना चुकी है और एक भी विकेट नहीं गिरा है। यही होता है जब आप एक सेल्फ बिलीफ के साथ में खेलते हो, आपका कप्तान आपको बिलीफ देता है, कॉन्फिडेंस देता है। खबरें तो ये तक आने लगी हैं कि भाई रोहित शर्मा को बोला जा रहा है कि शर्मा जी आप एक काम करिए, आप अपनी जो पैटर्निटी लीव है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मामला जो है बढ़िया सेटल डाउन हो गया है। टीम इंडिया ने सीरियसली जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है, एक पॉइंट के लिए ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के कंधे नीचे थे ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार हमारी बैटिंग वाकई में आज डोमिनेट कर रही है। पहले बुमराह ने, हर्षित राणा ने, और फिर उसके बाद अब हमारे दोनों बैट्समैन ने, जायसवाल और केएल राहुल ने बताया है कि भाई वाकई में क्या क्या कीमत होती है तुम्हारे विकेट की अगर तुम उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा दो तो। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट करना। और मैं आपको बता दूं, ये वही पर्थ का मैदान है जहां भी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को रख रख के पेल रही थी, और आज टीम इंडिया वहीं पर धूम मचा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैच में जिस तरह के डायनेमिक्स चेंज होते हुए देखे हैं ना, इन डायनेमिक्स को चेंज होते हुए देखने में जो मजा आ रहा है वो अलग ही बेमिसाल है। क्योंकि आप किसी भी टीम को उठाकर देख लीजिए, हर टीम की अपनी एक बात होती है, अपनी एक पहचान होती है ना। टीम इंडिया की जो पहचान है वो शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ी सी ना ऊपर नीचे होते हुए दिख रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान के चेंज होने से एक जो माइंडसेट चेंज होता है, एक जो टोटल पर्सपेक्टिव में हम लोग चेंज देखते हैं, एक जो हम लोग हमारे रोल्स में क्लैरिटी देखते हैं, वो सब चीजें कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रही हैं। देखो, जायसवाल नॉर्मली एक अटैकिंग प्लेयर है, आज उसने अटैक नहीं किया। आप ये नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली बिल्कुल फुल थ्रॉटल उसने जाके पीटना शुरू कर दिया, नहीं, उसने ये सब नहीं किया। उसने आराम से टाइम लिया, उसने सिचुएशन को समझा और उसके बाद जाकर उसने वहां पे खेल दिखाना शुरू किया था। और इसीलिए मुझे यहां पर जायसवाल की पारी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। केएल राहुल फर्स्ट इनिंग में बंदा अनलकी था, और सेकंड इनिंग में उसने उसका जवाब दे दिया कि वाकई में फर्स्ट इनिंग में वो अनलकी था। एक गलत आउट आपको बदल नहीं सकता, एज सिंपल एज दैट, बात यहीं खत्म हो जाती है। बुमराह की कप्तानी की आप बात कर सकते हैं कि आज सुबह की शुरुआत जिस तरीके से हुई, भाई स्टार्क और दूसरा बंदा जो खेल रहा था, उन दोनों ने काफी बॉल कंज्यूम करी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वापसी की उम्मीद इंडिया से की जा रही थी, इंडिया ने वैसी ही वापसी करी। एंड बाय द एंड ऑफ द डे चीजें हमारे सामने हैं क्या हुआ है। जरा स्कोर कार्ड की तरफ एक बार चल के देखें जरा भैया कि कैसा क्या सिस्टम हुआ है, क्योंकि आज वाकई में सिस्टम फाड़ने वाली ही बातें हुई हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी स्कोर कार्ड देख रहे हो, यहां पे आप देखो कि ये ऑस्ट्रेलिया की इनिंग थी। यहां पर आप देखो मिचेल स्टार्क ने 112 बॉल खेलकर 26 रन बनाए थे, 112, और उसका साथ एक हद तक हेजलवुड ने दिया था 31 बॉल्स खेलकर। इन दोनों ने कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 150 बॉल्स खेल ली थी यार, 150 बॉल्स। 25 ओवर होते हैं, 25 ओवर। तो ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं आया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बट बात यह थी कि हमारे जो इंडियन बॉलर्स थे वो ज्यादा उस चीज को लेकर कंसिस्टेंट थे। आप बॉलिंग देखो, बुमराह के बारे में तो बाद में बात करेंगे। वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 2 ओवर डाले, नीतीश रेड्डी ने 3 ओवर डाले, हर्षित राणा ने 15 ओवर डाले, 48 रन देकर 3 विकेट निकाले, सिराज ने 13 ओवर डाले, 20 रन देकर 2 विकेट निकाले, एंड इन दी एंड बुमराह ने 18 रन देकर 5 विकेट निकाले, 18 ओवर में 5 विकेट निकाले। बंदे ने जिस तरीके से परफॉर्म किया ना, एक कप्तान को जब बताने की बारी आती है ना कि भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात क्या होती है, आज बुमराह ने वही चीज करके दिखाई है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी आ गया है जो ये बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि रोहित जी को अगर और छुट्टी चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। देखिए, रोहित शर्मा से कोई बुराई नहीं है, लेकिन टीम इंडिया इस समय जिस तरीके से खेल रही है ना, मुझे कहीं ना यार वो वाली बात दिख रही है, वो जो हम लोग एक समय पर देखा करते थे ना विराट कोहली के साथ में, मुझे ना वो वाली सिचुएशन यहां पर बनी हुई दिख रही है। आप एक बार इन लोगों की बैटिंग देखो यार, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। जायसवाल ने 193 बॉल्स खेली, केएल राहुल ने 153 बॉल खेली। भाई ये कोई कम अमाउंट की बॉल नहीं है, इन दोनों लड़कों ने मिलकर 60 ओवर्स ऑलमोस्ट खेल लिए, 57 ओवर्स टू बी प्रिसाइज। जब आप पहले बैटिंग करते हुए एक बार 150 के ऊपर ऑल आउट हो चुके हो,
वहां से अपने ऊपर ये बिलीफ लेकर आना कि नहीं यार हम परफॉर्म कर सकते हैं और हम सामने वाली टीम को उसके घर में जाकर उसके चारों खाने चित कर सकते हैं, ये आपकी बिलीफ है जो जवाब देगी। दोनों ने मिलकर 60 ओवर खेले। वो विराट कोहली वहां बाउंड्री के पास में खड़े होकर ताली पीट रहा था। खेलो तो ऐसा खेलो कि विराट जैसा बैट्समैन भी तुम्हारे लिए ताली पीटने को मजबूर हो जाए। मतलब मजा आ गया यार सीरियसली। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया की आप एक सबसे बड़ी खामी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर करीब 20 तो वाइड दिया, 20 तो एक्स्ट्रास के दिए। इनमें भी 4 नो बॉल हैं और 5 वाइड हैं, 11 लेग बाई के हैं। भाई आप तो रन दे रहे हो। यहां पर इंडिया की अभी जो टोटल लीड है वो 218 रन की हो चुकी है। फर्स्ट इनिंग में भी इनको लीड अच्छी खासी मिल गई थी। तो इंडिया इस समय टॉप पर बैठी है गेम के, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। और इंडिया यहां से अगर अपनी गेम को संभाल लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गेम को जिस तरीके से उनको आगे लेकर चलना चाहिए उसी तरीके से लेकर अपने गेम को आगे चलता है, ये मैच फॉर श्योर इंडिया का है। ये इस बात से कोई दो राय नहीं। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं देखिए इस मैच के, है ना, सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस मैच के, और यहां से टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग पोजीशन में जाएगी। अगर कल मॉर्निंग सेशन इंडिया देख लेती है, जो शुरुआत के 20-25 ओवर होंगे, अगर वो इंडिया अच्छे से नेगेट कर लेती है, जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने खेला है उस तरीके से अगर कल का मॉर्निंग सेशन भी इंडिया नेगेट कर लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगा। एंड कल का दिन देखिए एक भी विकेट नहीं गिरा है हमारा। कल जो हमारे बैट्समैन आएंगे वो सुबह से ही रिफ्रेश होकर उतरेंगे मैदान के ऊपर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्लेयर्स रिफ्रेश रहेंगे। हम लोग एक तरीके से पूरे 10 विकेट के साथ में कल खेलने वाले हैं। तो भाई हमको परफॉर्मेंस में तो कोई डाउट है ही नहीं, खिलाड़ी हमारे खेल जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम लोगों को एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी। देखिए अभी पड्डिकल बैठा हुआ है, कोहली बैठा है, पंत बैठा है, जुरेल बैठा है, वाशिंगटन सुंदर बैठा है, प्लेयर्स हमारे पास बैठे हुए हैं। बट आपको खेलना पड़ेगा ग्राउंड पे जाके, ये बात सर्टेन है। अगर आप खेल नहीं रहे हो मैदान पर जाकर, तब ऑब्वियस सी बात है आप परेशानी अपनी बढ़ा लोगे। क्योंकि आप देखो इंडियन ने आज तो बैटिंग में कुछ मिस किया है, ना बॉलिंग में मिस किया है, फील्डिंग भी लाजवाब रही। वहीं पर अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हर एक डिपार्टमेंट में लैग कर रहा था। नादन लियान जैसा बड़ा बॉलर इनके पास में है, लेकिन वो इम्पैक्ट कुछ डाल ही नहीं पा रहा है। आप उसी से अंदाजा लगा लो कि यार ये खिलाड़ी आखिर क्या करने वाले हैं। अगर कोई एक प्लेयर के रूप में इस तरीके से फेल हो रहा है, निवाश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए पहले तो यार। तो अगर एक प्लेयर के रूप में आप परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पा रहे हो मौके पर, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि विराट कोहली हो चाहे दूसरे प्लेयर्स हो, परफॉर्म तो सबको करना पड़ेगा, अपनी बात तो सबको रखनी पड़ेगी। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप टीम के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ाओगे। तो यहां पर इट्स ऑल अप टू द बैट्समैन नाउ कि ये लोग यहां से कितना बड़ा से बड़ा टारगेट दे सकते हैं। और मैं बड़े से बड़े का इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इस गेम में 3 दिन का गेम बचा हुआ है। 3 दिन का गेम, 218 रन की लीड इंडिया ऑलरेडी ले चुका है। अगर इंडिया संभल के खेल के थोड़ा बहुत और अपने आप को आगे बढ़ाने में, प्राज्वल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए पहले तो अगर इंडिया यहां से एक अच्छा खासा स्कोर कल स्कोर कर लेता है, 200-250 के आसपास भी अगर इंडिया ने कल स्कोर कर लिया, तो इंडिया एक ऐसे टारगेट की तरफ बढ़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्रिएट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन यहां से सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करने वाला है इंडिया के बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि जो साख उनकी है वो साख कहीं ना कहीं इस समय सवाल के घेरे में है। और जायसवाल और राहुल ने जिस तरह की शुरुआत दे दी है, इसके बाद में मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए रह जाएगा। इन दोनों बैट्समैन ने अप्लाई करके दिखाया है टेक्निक को कि आखिर आप इस पिच के ऊपर कैसे खेल सकते हो। आपके पास में एक मॉड्यूल मौजूद है, आपके पास 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि वहां पर ग्राउंड पे 60 ओवर ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बातों की कमी होगी। ग्राउंड पिच के ऊपर थोड़ा सा अनइवन बाउंस आता जा रहा है, ये बात है। केएल राहुल को भी 2-4 बॉलें ऐसी आई थी जो बहुत ज्यादा लो चली गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दी एंड आपको इन चीजों को नेगेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी आप एक चैंपियन के तौर पर भी खेल पाओगे। और टीम इंडिया के बैट्समैन को कल यही चीज करके दिखानी है कि भाई तुम्हारे बस की है या नहीं, ये चीज तुम बता दो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इंडिया के जो बैट्समैन है ना, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक तरीके से ना चीज को खत्म हो जाता है यार। मतलब ये लोग ना अलग ही लेवल पर चले जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, वो सब चीजें समझ में ही नहीं आती है लोगों को, बस वही चीज हो जाती है। श्रुति जी बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। प्राज्वल ने लिखा है कि मोस्ट वेलकम ब्रदर, आई लव द वे यू टॉक इन योर वीडियोज अबाउट इंडिया एंड रोस्ट पाकिस्तान। देखिए यार वो तो पैदा ही भुनने के लिए हुए हैं, वो देश हमसे अलग ही भुनने के लिए गया था, तो उनको भूनने में मजा आता है। खैर, जिस तरीके से इंडिया आज खेली है, अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जरूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पहले मैच में जीत पाएंगे। और देखिए ध्यान रखिएगा, अवे टूर में
जब भी इतनी बड़ी कोई सीरीज होती है जहां पर कि 5 मैचेस की सीरीज होती है, उस सीरीज में जब भी आप पहला मैच जीत लेते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उस सीरीज में ना आप डोमिनेंस दिखाने की कंडीशन में आ जाते हो। आप लोग सबसे पहले तो कमेंट करके मुझको ये बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितने का टारगेट इंडिया को सेट करना चाहिए कि आप समझ सके कि यार इंडिया जो है जीत सकता है इस मैच को। आप लोग पहले तो अपने टोटल बताइए कि आप लोगों को कितना टोटल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अभी 3 दिन बचे हुए हैं, उस हिसाब से अभी इंडिया को कम से कम 450 रन बनाने के ऊपर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी अभी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप बची हुई है। 450 रन आप बनाते हो तो आप 500 तक का टारगेट उनको देने की कोशिश कर सकते हो, और वहां से फिर पूरी की पूरी जो चीज है वो बदल सकती है। तो आप लोग टारगेट बताइए कि आपके हिसाब से क्या टारगेट आपको लग रहा है कि यार ये टारगेट इंडिया के लिए सही रहेगा ऑस्ट्रेलिया को देना, जहां से कि हम एक सेफर साइड जा सके कि नहीं यार हमारी टीम यहां से हारेगी नहीं एटलीस्ट। काफी लोगों ने कमेंट्स कर दिए। सबसे पहले तो करण जी ने ही कमेंट किया है। करण जी बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए आपका भी। कल विराट का विकेट बहुत क्रूशियल होगा। मुझे ऐसा लगता है कल विराट को एक्चुअली में एक एंकर का रोल प्ले करना पड़ेगा और उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि उसके इर्द गिर्द ही बैट्समैन खेलें। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस इस समय हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विराट कोहली से, मुझे ऐसा लगता है यही सही मौका है कि विराट कोहली को भी डिलीवर करना। और देखो, मैं जानता हूं आप में से कई लोग होंगे जो विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि यार वो खेल नहीं पा रहा है, वो ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। मैं आपकी हर एक बात से एग्री करता हूं, कोई गलत बात नहीं है उसमें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि विराट कोहली तब भी विराट कोहली ही है। विराट कोहली अगर परफॉर्म करेगा तो वो हमारी टीम के लिए ही परफॉर्म करेगा एंड उससे हमारी टीम को ही फायदा होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार विराट ऐसा है, विराट वैसा नहीं। विराट एक एसेट है और हमको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। हाँ, आज की तारीख में वो एक चलता फिरता विकेट बन चुका है, एक ऐसा विकेट जिसको कि आउट करने के बाद में अपोजिशन टीम्स को भी उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन स्टिल विराट कोहली है और वो हमारा बंदा है। स्कोर्स देखे जरा लोगों ने क्या कुछ कहा है। रजनीश भाई बोल रहे हैं 500 का स्कोर। आज का दिन अच्छा रहा, महाराष्ट्र एंड पर्थ दोनों भारत जीतेगा। बढ़िया सुदीप जी, आपका इशारा कहाँ जा रहा है हम समझ सकते हैं। चिन्मय कुमार ने ही बोला है 500 रन। रंजीत जी बोल रहे हैं 450 रन। सुनील भाई बोल रहे हैं 400 to 500 रन। मतलब ऑलमोस्ट सब लोग वही 400-500 की बात कर रहे हैं। प्राज्वल ने भी लिखा है 400 प्लस। गोविंद भाई लिख रहे हैं 450। सागर दास ने लिखा है 600 रन। 600 रन तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी। इतने रन्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया जाएगी, बट स्टिल देयर कुड बी अ चांस। अगर बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलने में सक्सेसफुल रहे तो शायद कर सकते हैं। मुरुगन्नाथन जी ने कहा है 470। मोहित भाई ने कहा है 400 रन। नोमैडिक द मॉन्क ने कहा है 450 प्लस। आदर्श भाई लिख रहे हैं मैंने भी सब्सक्राइब किया, शुक्रिया आदर्श भाई। ट्रेडिंग जोन ने कहा है 500 प्लस का। आदर्श अवस्थी ने कहा है 550 का। मोस्टली लोग उसी के आसपास जा रहे हैं। एंड जीतू भाई ने कहा है 500 का। 500 का टारगेट ठीक रहेगा। RN विजन ने कहा है 600 का स्कोर ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 250 रन बहुत है। मेरे को ऐसा लगता है अज्जू भाई कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग ये ऑस्ट्रेलिया को अभी से अंडर एस्टिमेट कर देंगे। देखिए, इंडिया ने अभी 57 ओवर्स खेलकर 172 बनाए। आप सिर्फ 57 ओवर से ऑस्ट्रेलिया को कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते। आपको उस टीम का वो ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जिसके वो काबिल है। हम लोग स्ट्रांग पोजीशन में, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमारी स्ट्रांग पोजीशन को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। देखिए, इस मैच में ऐसा नहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इसीलिए हम बस ये चाहते हैं कि इंडिया एक ऐसी पोजीशन में रहे जहां से उसका हारना थोड़ा मुश्किल हो जाए एटलीस्ट। MR बिनिट पांडे लिखते हैं कि भाई 450 420 काफ़ी रहेगा। वॉर्म जोन ने लिखा है 500 ठीक रहेगा। रेबल ने कहा है 350 भी ठीक है। सुनील भाई बोल रहे हैं 546। रामचंद्र जी ने कहा है 650। अमित भाई कह रहे हैं 400 प्लस। मनोज चैटर्जी कह रहे हैं 380 इज एनफ टू विन। हो सकता है यार 350 भी हो सकता है, बट पिच की कंडीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड डे की पिच रहेगी। अजय वर्मा कह रहे हैं 450 इंडिया शुड गो फॉर ऑल आउट। यहाँ ये भी ठीक है कि भाई जब तक आउट नहीं हो रहा तब तक बनाओ, क्या पता वो स्थिति भी आ जाए। वहाँ क्लैश ऑफ क्लैन ने कहा है भैया 400। बिस्वंजल सिराज ने कहा है 500। तो ऑलमोस्ट जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सब लोग 450 500 के आसपास का ही स्कोर बता रहे हैं। प्राज्वल भाई लिख रहे हैं कि भाई इन लोगों ने विराट को हल्के में ले रखा है, अगर वो बंदा फॉर्म में आ गया ना तो हेड, लबुशेन और स्मिथ को ब्रेकफास्ट में ही खा जाएगा। भाई बात तो यही ना प्राज्वल कि हम सब यही चाह रहे हैं कि यार विराट भाई ना वो वाले फेज में वापस आ जाए।
क्योंकि कहीं ना हर कोई देखो मिस तो उसको कर रहा है, वो फेज हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरीके से स्टेज को फायर पे सेट किया है, मुझे नहीं लगता कि और कोई उस तरीके से स्टेज को सेट कर सकता है। तो हम सब वही कोशिश कर रहे हैं कि बस वो वाला विराट वापस आ जाए। लेकिन कल का दिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मुझे लगता है कि काफी हद तक मैच कौन जीतने वाला है ये बात भी डिसाइड हो जाएगी।